parabola is a locus of a point in which the distance from any point to the fixed point, is always equal to perpendicular distance from the fixed line, is known as a parabola. The fixed point is known as a focus, and the fixed line is known as a directrix. पहले देखें इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता क्या है। किसी भी कर्व में ये अगर फोकस पॉइंट है, P be any point on the curve, eccentricity, it is small e, it is denoted by, it is defined by the ratio between the two distances, that is PS upon PM. PS, P be any point on the curve, S is the focus, so PS और P से परपेंडिकुलर डाला इसमें PM, तो इन दोनों दूरियों का अनुपात PS अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहलाती है। इस उत्केंद्रता के बेस पे, इसेंट्रिसिटी के बेस पे कोनिक सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉर पैराबोला E इक्वल टू 1, और वही उसमें लिखाया है E बराबर 1 से मतलब है PS बराबर PM। इलिप्स फॉर E is less than 1, PS is less than PM, hyperbola for E is greater than 1। तो यहाँ पे जो अभी डिफाइन किया आपको
फॉर पैराबोला E इज इक्वल्स टू 1 दैट इज PS इक्वल टू PM, और यही डिफाइन किया है। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट the distance from any point to the fixed point is always equal the perpendicular distance to the with the perpendicular line, perpendicular distance from the perpendicular line. This is the perpendicular line, this is known as a directrix. इसको कहते हैं हिंदी में नियता, और ये कहलाता है फोकस। पैराबोला के केस में चूंकि ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ पैराबोला है, तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं A0 और ये x बराबर -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं XY, तो इक्वेशन अगर हम निकालें PS बराबर PM, PS दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकल आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर PM, इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो x प्लस a अपॉन अंडर रूट 1, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से डालने के लिए आपको बता चुके हैं, x इक्वल टू -a, तो x प्लस a अपॉन अंडर रूट 1, तो ये आ गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x प्लस a का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा इसका। Which is the required equation of the parabola y square equal to 4ax। ये कर्व ओरिजिन से पास होगा, पुट x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल टू 0। x बराबर 0 दोगे तो y बराबर 0 मिलेगा, दैट मीन्स कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन, पैराबोला passes through the origin। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ये फोकस कहलाता है। फोकस पॉइंट आपने किसी भी एलिप्स, हाइपरबोला और ये जो पढ़ा है, इसको आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा कि अगर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स मान लीजिए ये है, और ये सरफेस प्लेन है, और यहाँ से लाइट आ रही है, तो भी जो नंबर ऑफ रेज इसमें आएंगी, जिस एंगल से आती है, अगर जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर आ रही है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में वापस चली जाएगी, बाकी परपेंडिकुलर फॉर्म में चाहे इस उस पे आ रही है तो जहां पर ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि इस सरफेस जो है वो प्लेन है। लेकिन अगर ये कर्व्ड फॉर्म हो, मान लीजिए इस तरीके से है, और अब यहां पर लाइट का सोर्स रखा हुआ है और रेज यहाँ के डिफरेंट इस पे सरफेस पे पड़ती हैं, तो जितना कर्व्ड होगा ये नंबर ऑफ रेज वहाँ पे जब वापस जाएंगी, तो जिस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम होके गुजरेंगी उस पॉइंट को फोकस कहते हैं।
और ये फोकस की लोकेशन ये कर्व के जो बना हुआ है इसके आर्क पे वेरी करेगी। अगर इसको थोड़ा सा और बेंट इसका कम कर दो तो फोकस का लोकेशन बदल जाएगा, और बेंट कम कर दो फोकस की पोजीशन बदल जाएगी। और यही कारण है कि जब ये स्ट्रेट सरफेस होगा तो इस पे जो है फोकस पॉइंट दूरी पे जाके बनेगा। तो ये चीज जो पैराबोला है, ये जो बेंट किया हुआ है, इस पे देखा गया कि एक्स एक्सिस पर ए दूरी पर फोकस पॉइंट मिलता है एक्सिस पर। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और इसलिए इसके कोऑर्डिनेट है A0। और जितनी दूर यहां पर फोकस है पॉइंट, उसकी अपोजिट साइड में उतनी डिस्टेंस पे ये परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं या नियता कह रहे हैं, ये मिलती है। तो इसकी अगर ये x इक्वल टू पॉजिटिव a है तो x इक्वल टू माइनस ए, निगेटिव पे जा रहे हैं तो x इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण है। तो पैराबोला की डेफिनेशन से ये बराबर ये होगा, तो इससे वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ गया। ये वर्टेक्स हो गया। फोकस से एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जो पास होती है वो कहलाती है लेटस रेक्टम, LSL डैश या LL डैश इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट L के क्या होंगे? x बराबर हमको मालूम है a, y बराबर पता नहीं है, सपोज किया L। ओके, x बराबर तो हमको पता है कि a के बराबर है, y की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो y की वैल्यू हमने मानी स्मॉल l। और ये पॉइंट एक्सिस इस पे पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर वाई की वैल्यू एल है 4a इंटू ए बराबर 4a स्क्वायर। तो एल बराबर आ गया प्लस माइनस 2a। तो ये लेंथ आपकी ये बनी 2a और ये बनी माइनस 2a। तो इसके कोऑर्डिनेट बने एल के a2a और इसके कोऑर्डिनेट बने a माइनस 2a। और LL डैश की वैल्यू 4a। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, अगर y स्क्वायर बराबर 16x कोई कर्व की इक्वेशन है, तो ये जो आएगी आपकी 4a, यानी कि 4a के बराबर यहां पर 16 है, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम LL डैश डायरेक्ट आ जाएगी इज इक्वल टू 16। ये हमारी थ्योरी बताती है कि ये लेंथ है 2a और ये लेंथ है माइनस 2a, तो टोटल लेंथ हो गई 4a। अब इसमें 4 पोजीशंस हैं। ये पहली आई, फर्स्ट आई इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट a0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
that is LL dash or A. इसकी इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वर्टेक्स 0 0, फोकस -a0, डायरेक्ट्रिक्स x equal to a, positive, length of the lattice rectum 4a. इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वर्टेक्स 0 0, फोकस, अच्छा इसकी एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ द पैराबोला, ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस पे बना हुआ पैराबोला है, ये भी एक्स एक्सेस पे बना हुआ पैराबोला है। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0a, और y बराबर -a, ये इक्वेशन। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a, एक्सेस ऑफ द पैराबोला y एक्सेस पे बना हुआ पैराबोला है। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, इक्वेशन। वर्टेक्स 0 0, 0 -a, y is equal to a, लेंथ 4a, एक्सेस y एक्सेस। ये सभी ओरिजिन से पास होंगे। तो ये चार पोजीशंस हमारी डिफरेंट पोजीशंस पैराबोला की हैं, जो आपको रूल्स बताए उसको फॉलो करती हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, मान लो ये पैराबोला है, Lx प्लस my प्लस n जो है वो डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के कोऑर्डिनेट h के हों, p कोई पॉइंट x y और इस पे परपेंडिकुलर डाला, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन बता रहे हैं। अब ये देखिए चारों लोकेशंस में पैराबोला में लोकेशन बदल गई है, ये अब ओरिजिन से नहीं होके जा रहा है, ये किसी भी पॉइंट से होके जा रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वो निकाल रहे हैं। तो ये आ गया x माइनस वाई, पी एस बराबर पी एम बनेगा, कंडीशन तो वही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर Lx प्लस my प्लस c अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यह इक्वेशन जो है वही पी एस बराबर पी एम है,
तो यहाँ से आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Lx प्लस एम वाई प्लस सी या n जो भी n का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। इसकी सारी डिटेल्स निकालनी है, कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। y स्क्वायर बराबर 4ax, तो 4a बराबर हो गया 16, a बराबर हो गया 4। तो ऐसे केस में जो फोकस होता था वो होता था a0, यानी कि 4 0, a बराबर 4 आ गया। फोकस डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस 4, यह आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए जो मैंने डिटेल्स दिखाए हैं उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस a और a बराबर 4 है, तो x इक्वल टू माइनस 4 यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश बराबर आया 16, 4a। और क्या चाहिए इसको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, सब इसमें आ गया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन एक दी हुई है, एक्स स्क्वायर बराबर 6y, इसको उससे कंपैरिजन करेंगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, उसकी जो डिटेल दे रखी है यहाँ पर 4a बराबर 6, तो इट इम्प्लाइज दैट a बराबर 3/2। तो इसके लिए देखिए आप, इसके लिए फोकस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये है। फोकस का कोऑर्डिनेट 0a, यानी कि ये बना 0 3/2। y बराबर माइनस a माइनस 3/2, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनी। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश बराबर 6, 4a बराबर 6। नेक्स्ट है पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें आएगा माइनस 4 करना पड़ेगा इतना लाने के लिए, प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, उससे लेके चलना है इसको, कन्वर्ट करिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर y के लिए y माइनस 11/2, तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर
x+2 का होल स्क्वायर -2 y -11/2। तो ये उससे कंपेयर होगा x² बराबर -4ay। यहां पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, ध्यान दीजिए। ये अगर ये 0 0 हो तो अब तो x² बराबर -2y हो गया। अगर ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो, इसका वर्टेक्स अगर 0 होता, तो वर्टेक्स अगर 0 होता, ये 0 तो ये आता है x² बराबर -2y। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें वर्टेक्स जब शिफ्ट होता है x² बराबर -4ay इक्वेशन में, तो x - h का होल स्क्वायर -4ay - k, ये वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है इसमें x - h y - k, h और k पे। तो यहां पर h और k की वैल्यू, h बराबर तो आ रहा -2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और k बराबर आ रहा है 11/2। तो हर चीज इससे शिफ्ट हो जाएगी। जहां पर जो भी रिजल्ट आपके आ रहे हैं वो इससे डेविएट हो जाएंगे। x की जगह x - h और y की जगह y - k, जो आपने पिछले में निकाला है निकालिए। ये आपकी वैल्यू h और k की आ गई। सेंटर इसका ये आ गया, सेंटर HK माना था, सेंटर आ गया HK बराबर -2 और 11/2, ये आ गया। और ये वैल्यू अगर आप कंपैरिजन करें तो ये उसकी आ गई, x² बराबर, हाँ तो 4a बराबर -2, तो a बराबर आ गया -1/2। तो अब इसकी जो डिटेल्स आपको मालूम है, इसमें वही सब निकालना है। इसमें निकालना है वर्टेक्स तो हमने निकाल लिया, h और k -2 और 11/2। फोकस की वैल्यू देखो, फोकस उसमें होती थी, अगर वो होता था तो 0 -4ay 0 -a, ये किसका कोऑर्डिनेट है? x का। तो x में कितनी शिफ्टिंग हुई है? x - h यानी कि 2 -2, और a की वैल्यू -12, a ऐसे आ जाएगा a - k। तो ये वैल्यू आप रखेंगे -12 -11/2, यस, तो -12 -6 यानी कि 6 आ रही है, दैट्स राइट। तो ये आएगा हाफ माइनस दिस थिंग, -5 माइनस +5 आ जाएगी, +5 आएगी। किसकी वैल्यू? हाँ, फोकस निकाल रहे थे ना, तो ये आया 2 5, ये उसकी वैल्यू है y की। तो ये फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू थी x² बराबर -4ay। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x² बराबर -4ay, ये है ना, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। y = a, उसमें y एक्सेस पे शिफ्टिंग है, जितनी भी शिफ्टिंग है 11/2 की, तो y बराबर 1/2 - 11/2, यस, माइनस के बराबर 11/2 आया, तो y बराबर आ गया -5, y + 5 = 0, ये इक्वेशन अब वो आ जाएगा। इसमें क्या है?
y 11/2 माइनस माइनस हाफ, y बराबर a इसमें आएगा, a की वैल्यू आई हाफ, a माइनस के माइनस ए, करेक्ट, ये आया ना माइनस ए, ओरिजिन से शिफ्टिंग हुई, h और k का मान आया, h बराबर -2 और y k बराबर तो 11/2 सर का है, इसकी वैल्यू चाहिए, करेक्ट, ये ठीक है, गलत लिखा हुआ है, k माइनस ए होगा, k माइनस ए ऊपर गया ना, 11/2 ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, माइनस 11/2 1/2 5 आएगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of the parabola in which focus 5, 3 and directrix 3x 4y plus 1 equal to 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी, ये उसमें है, ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, तो इससे फोकस देखिए मिल रहा है 5, 3, ये रहेगा s, x बराबर 5, y बराबर 3, इधर आएगा कहीं, तो ये आया, तो P कोई पॉइंट है x y और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डालना है, ये इसकी इक्वेशन है Pm, तो PS बराबर हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, PS इज इक्वल टू PM, इस बिंदु से इस पे परपेंडिकुलर 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, ये PM आ गया। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 5, स्क्वायर माइनस 50x, सो 25 प्लस 5y स्क्वायर y प्लस 45, यहीं इसका स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर बटे 25 लिख दीजिए, बस बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं इक्वेशन दिखा दीजिए, ये स्क्वायर होगा ना, ये ऐसे होगा 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू which is the required equation of the parabola।